हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई क्लास में नए टॉपिक के साथ में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्या होता है विद्युत विभवांतर। इससे पहले हमने विद्युत विभव को कवर किया था और आज हम विद्युत विभवांतर को कवर करने वाले हैं। लगभग ही विद्युत विभव की तरह ही होता है, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला भी कुछ हद तक सेम होता है, मात्रक तो सेम होता ही है और विमा भी सेम होती है। थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज हो जाती है, थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो कि आपको समझनी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मैंने सबसे पहले आपसे बायोलॉजी की क्लास में कहा था, बार बार कहा था, क्या कहा था कि शब्द से पहचानने का प्रयास किया करो। ठीक उसी प्रकार से आज यहाँ पर समझो विभवांतर यानी कि विभव में अंतर, यानी कि आप कह सकते हो आम भाषा में दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है, समझ रहे हो ना। दो जो विभव है उसमें जो अंतर है उसे ही विभवांतर कह देते हैं, विभव में अंतर, ठीक है। अब समझो क्या होता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये कोई वैद्युत क्षेत्र है, ये इतना बड़ा क्या है, कोई वैद्युत क्षेत्र है यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। मैंने आपको बताया है वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। अरे जहां पर कोई अन्य आवेश आकर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करने लगता है, वो एरिया, वो क्षेत्र विद्युत क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। मान लो इस पर कोई एक बिंदु ए है, बिंदु क्या है, ए है, और मान लो कोई बिंदु एक बी है, कोई बिंदु एक क्या है, बी है, ठीक है। और मान लो जो बिंदु बी है उस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है या फिर क्यू नॉट आवेश स्थित है, क्यू जीरो आवेश स्थित है। क्यू जीरो का मतलब क्या होता है, क्यू जीरो का मतलब होता है परीक्षण आवेश। क्या होता है, टेस्ट चार्ज, मतलब परीक्षण आवेश, ठीक है ना। तो यानी कि एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, बिंदु बी पर परीक्षण आवेश स्थित है और ये ए और बी बिंदु कहां पर है, किसी वैद्युत क्षेत्र में स्थित है यानी कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में स्थित है, ठीक है ना। तो अब जो क्यू जीरो है उसको बिंदु बी से ए पे लाने में किया गया जो कार्य है यानी कि जो W है उसे ही हम विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभव में क्या हुआ था, कोई एक अनंत पे पड़ा हुआ है, कोई क्या पड़ा हुआ है, परीक्षण आवेश पड़ा हुआ है, उसको लेके आ रहे हैं, कहाँ पर लेके आ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर लेके आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपका जो वैद्युत क्षेत्र है उसी के अंदर एक बिंदु बी है या कोई अन्य बिंदु है, लेकिन वो वैद्युत क्षेत्र में ही है, उसी में से उसको उठा के दूसरे बिंदु पर ला रहे हैं। किसी जो लाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उसे W से प्रेषित करते हैं, ठीक है ना। तो उसी बिंदु पर ला रहे हैं यानी कि एक ही वैद्युत क्षेत्र है यहाँ पर, तो इसे हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो देखो वैद्युत क्षेत्र में किसी धन परीक्षण आवेश को, ये क्या है, धन परीक्षण आवेश है, किसी धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। अब वैद्युत विभवांतर में क्या है, तो देखो जैसे कि V से प्रेषित किया था हमने विद्युत विभव को, तो यहाँ पर भी B होगा, लेकिन बिंदु B से बिंदु A पे लाने में जो किया गया कार्य है, ठीक है ना, तो उसको इस प्रकार से लिख देंगे यानी कि BV माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू जीरो यानी कि परीक्षण आवेश। तो इस प्रकार से हो जाएगा यानी कि बिंदु ए से बिंदु बी में या बिंदु बी से बिंदु ए में, जो भी हो आप लिख सकते हो, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या हो जाता है, आपका विभवांतर हो जाता है। और उसमें क्या था, विभव में V इज इक्वल टू W अपन क्यू जीरो कर दिया, कोई अंतर नहीं है, सीधा साधा सा है, ठीक है ना। विभवांतर में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा B और A में या A और B में, ठीक है। तो इस प्रकार से होगा जो भी बिंदु होगा। अब देखो उसका मात्रक क्या होता है, आपका जो विद्युत विभव था उसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम था, इसका मात्रक भी जूल प्रति कूलाम होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपका कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, तो मात्रक क्या हो जाएगा, जूल प्रति कूलाम इसका मात्रक हो जाएगा, जिसको हम वोल्ट भी कह सकते हैं। कभी कभार वोल्ट लिखा आ जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, जूल प्रति कूलाम कहो या वोल्ट कहो, यही आपके विद्युत विभवांतर का मात्रक है और यही आपके विद्युत विभव का मात्रक है। अगली चीज क्या होती है, इसकी विमा। तो इसकी विमा भी वही है, ML2 T-3A-1। क्या है, ML2T-3A-1। विमा कैसे निकालते हैं वो मैं आपको एक क्लास बना दूंगा प्रॉपर, उसके ऊपर वो आपको पता चल जाएगी, फिर आप आराम से विमा निकाल लोगे। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है विद्युत विभवांतर। एक बार चीज को रिवाइज करो, क्या होता है, कुछ नहीं होता, दो बिंदुओं के बीच में विभव में अंतर, बोले तो क्या, विद्युत विभवांतर, ठीक है ना। विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या हो गया, VA माइनस VV इज इक्वल टू W अपॉन में क्यू नॉट, ठीक है ना। और उसका मात्रक क्या हो गया, जूल प्रति कूलाम हो गया या फिर वोल्ट कह दो, ठीक है। विमा क्या हो गई, ML2T-3A-1 हो गई। डेफिनेशन क्या हो गई, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु को, किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु में ले जाने में किया गया जो कार्य है उसे ही हम क्या कहते हैं, वैद्युत विभवांतर कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आपका समझ में आ गया होगा क्या होता है वैद्युत विभवांतर। ये सारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, अब हम आगे की क्लास में पढ़ेंगे
क्या होता है विभव प्रवणता। आप कहोगे इस कप को एक ही क्लास में बना दो, जी हाँ, इसके लिए पूरी ये पूरी क्लास बनाई जाएगी। उसमें जो सारे टॉपिक हैं, जो आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं या जो भी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये जो भी चीजें हैं आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको पता होनी चाहिए, उन सबको पूरी एक क्लास के अंदर बना के कवर कर दिया जाएगा। उस प्रकार के आपके लिए वन शॉट तैयार किए जाएंगे, तैयार किए जा रहे हैं, आपको जल्दी मिलेंगे। लेकिन उससे पहले अभी क्या करो, एक छोटी सी क्लास लो, छोटी सी क्लास देखो, उसमें चीजों को समझो और क्या कहते हैं, चीजों को नोट करो, ठीक है ना। आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको नोट कर सकते हो, क्योंकि ये आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले विभव को नोट करना, फिर विभवांतर को नोट करना, ऐसे ऐसे नोट करो, ये फिर डे 1 से देखना चालू करो, ठीक है ना। चीज़ों को लगातार नोट करते जाओ और आपके पास वो नोट्स तैयार हो जाएंगे जो आपके पेपर के लिए ब्रह्मास्त्र होंगे। क्यों होंगे, आपको दिखाऊंगा, यहीं पर आपको पिछले सालों के पेपर ला के दिखाऊंगा, यहीं पर आपको जो भी आपके सेट हैं पिछले सालों में आए हुए वो सब ला के दिखाऊंगा। तो आपको पूरा एक डिटेल, पूरा एक अपने अंदर से भरोसा हो जाएगा कि यहाँ पर आपको वही कंटेंट दिया जा रहा है जो आपके पेपर में आने वाला है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी करवाया जा रहा है, क्योंकि वो आ सकता है, उस पर जुड़े न्यूमेरिकल ला सकते हैं। तो हर एक चीज़ को जो नज़र है, हर एक चीज़ को डिटेल किया जा रहा है, हर एक चीज़ को देखने के बाद यहाँ पर समराइज किया जा रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको मिलूंगा एक और नई क्लास में, नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।